So today's most important topic is capacitance of a spherical conductor. तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है? अगर हमने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस ए है, अगर हम उसमें गिवन चार्ज क्यू चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा ही होगी. वेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी इट्स पोटेंशियल चेंजेस. क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता ही है. ठीक है, तो क्यू बराबर सी वी होता है. हम लोग को अच्छी तरीके से याद होगा पिछली लेक्चर से. कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स वाले में उसमें इंट्रोडक्शन दिया ही हुआ अच्छे से. तो v कितना होगा 1/4πε0 क्यू बाय ए. तो c का फॉर्मूला कितना होगा q बाय v होता है. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के फार्मूले में इसको रख देंगे q/v में. तो v की वैल्यू रख दी. इसको हम लोगों ने अगर सॉल्व किया तो c = 4πε0 a आ जाएगा. ठीक है, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है ए, और ये हम लोगों को लगाना भी होता है ज़्यादातर. तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आ गया स्फेरिकल कंडक्टर का. कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितना आ गया 4πε0 a. ये इसका फार्मूला हो गया और इसकी यूनिट कितनी हो गई फैरेड. अगर हमें किसी को मीडियम में लगाना है, अगर मुझे इसी को किसी मीडियम में लगाना है तो ये मीडियम में एप्सिलॉन हो जाता है. और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, c = 4πε0 k इंटू ए. तो ये मीडियम के लिए फार्मूला आ जाए. ठीक है, अब अगर ये जो c है ये मीडियम में होगा और c नॉट किस में होगा, एयर या वैक्यूम में होगा, तो इक्वल टू के. तो c कितना आ जाएगा, जो कैपेसिटेंस इन मीडियम होगा वो कितने बराबर होगा c नॉट के. तो c बराबर k नॉट के c नॉट. c कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस इन मीडियम में c k इंटू c नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसके है रेडियस के. किसके है रेडियस. ए यहाँ पे क्या है रेडियस. तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ओके, तो अगर बात करें इनके कर्व के यानी ग्राफ की, तो ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा. तो सी यानी कैपेसिटेंस के बीच बनेगा और रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बीच बनेगा. तो अगर देखा जाए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, अगर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, यानी अगर C बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस भी बढ़ेगा, है ना. अगर रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा. अगर रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा. तो मेन बात यहाँ से ये आई कि कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इनका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इनके बीच में, स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से. तो ये दोनों के ग्राफ के बीच की बात हुई. तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं हैंस ग्राफ बिटवीन सी एंड ए. हैंस ग्राफ बिटवीन सी और ए के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो कैसा आएगा विल बी अ स्ट्रेट लाइन. वो कैसा आएगा विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक, अगर इनके एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, अब इनके एक हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर से बेसिक न्यूमेरिकल आया था. तो क्या था, एज्यूमिंग द अर्थ एज एन इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस. तो अब इन्होंने क्या कहा कि एज्यूम करिए अर्थ को एक इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान लीजिए जिसका रेडियस कितना हो 6400 किलोमीटर हो. इसकी हमें क्या निकालनी है, उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है. क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस. सो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा, C = 4πε0 A पढ़ा है. C = 4πε0 A पढ़ा है. ओके, तो ए यहाँ पे रेडियस ऑफ हो गया, ए यहाँ पे रेडियस हो गया. तो कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, 6400 किलोमीटर. ए यहाँ से मिल गया. और इनकी वैल्यू होती कितनी है, इनकी वैल्यू होती कितनी है, तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और ए कितना दिया हुआ है, अगर हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया तो कितना होगा 6.4 × 10⁻6 मीटर. ओके, ये मीटर में हमने अगर इसको चेंज करा तो यही हो जाएगा बिल्कुल. अब देखिए, तो यहाँ पे अगर मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू लगाई तो 1/4πε0 कही होती तो इतनी हो जाएगी
1/, में हो जाएगी, 1/, में हो जाएगी वैल्यू। तो 1/9 10⁹ न्यूटन मीटर्स पर कूलम स्क्वायर इनटू रेडियस। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 0.711 इंटू 10⁻³ फैरड। और अगर हम इसको माइक्रो फैरड में लिखेंगे तो 711 माइक्रो फैरड ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आईसी में आ चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।